Am I audible? Yes, sir. I guess it is your last lecture before the midterm. Possibly शायद मैं कल एक डाउट सेशन लूँ, ठीक है, फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स. तो anybody who is having doubts, he can be the part of this. जिसके भी डाउट्स हो, इश्यूज हो विद रिस्पेक्ट टू टॉपिक सब्जेक्ट्स, यू कैन क्लैरिफाई देम. ठीक है. मोस्ट प्रोबेबली आई विल टेक अ डाउट सेशन बाय टुमारो. कल 1 घंटे का क्लास होगा. कोशिश करेंगे दैट विल बी अ कंबाइंड क्लास. एवरीबडी विल बी ज्वाइनिंग इन दैट क्लास. एंड उसमें जिसका जो भी क्वेश्चन होगा यू कैन आस्क मी. ओके, कोई भी पूछ सकता है. स्क्रीन चेक कीजिए. इज इट विजिबल नाउ? शेयर कर रहा हूं मैं. स्क्रीन विजिबल है सभी को? Visible. हाँ जी. क्या पढ़े थे मॉर्निंग लेक्चर में? मॉर्निंग लेक्चर में वी हैव डन विद दिस. ठीक है. मिलर टू मूरे कन्वर्जन कैसे करना है, इसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया था. अब तक तो लेक्चर्स होंगे. आई डोंट थिंक सो कोई ट्राई कर पाया होगा. ट्राई किया किसी ने? Yes, sir. कोई डाउट किसी को? No, sir. ठीक है. कूल इनफ. एनीबडी एल्स हु फाउंड एनी प्रॉब्लम? डाउट तो नहीं आया किसी को? चलो फाइन. सो विद दिस वी हैव डन विथ everything for finite automata and regular expression. All right. Now try to understand one thing. जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि there is a term called regular language. लेकिन अभी हम सिर्फ इसका नाम सुन रहे हैं और इतना जाना था उसके बारे में कि फाइनाइट ऑटोमेटा और रेगुलर एक्सप्रेशन दोनों ही इसके अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस थे. राइट. रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके थे हमारे पास. एक फाइनाइट ऑटोमेटा था और एक रेगुलर एक्सप्रेशन था. बट उस वक्त मैंने आपको बोला था कि दिस इज नॉट द गुड टाइम टू टॉक अबाउट रेगुलर लैंग्वेज या लैंग्वेज क्या है, वो सब के बारे में हम उस दिन बात नहीं करने वाले थे. ठीक है. बट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट. अब हम इस पॉइंट पर आते हैं. लैंग्वेज क्या है, रेगुलर लैंग्वेज क्या है, रेगुलर लैंग्वेज क्या है. इनफैक्ट सबसे पहले वी हैव टू वर्क ऑन कि लैंग्वेज क्या है और कैसे बनती है. ठीक है. सो now from today itself we are going to start what is a language. So first of all obviously हम जानते हैं what is a language. It's a medium of communication. ठीक है. मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करता हूँ हमेशा. ये भी बहुत बेसिक से ही स्टार्ट कर रहा हूँ तो आप आसानी से समझ सकते हैं. जस्ट टेल मी वन थिंग. विजिबिलिटी और ऑडिबिलिटी सबको प्रॉपर है? वीडियो ऑडियो कुछ लैग तो नहीं कर रहा? No, sir. ज्वाइन हो चुके हैं सब लोग? कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? 30 हैं केवल. और क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? मिड टर्म 1 कितने लोग आके अपीयर कर रहे हैं यहाँ पर? चलो छोड़ो, ये सब बाद में बात करेंगे. फिलहाल वी आर लुकिंग फॉर टॉपिक टू कंटिन्यू. सो दो तरह की हमारे पास लैंग्वेज होती है, फॉर्मल लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज. कोई बता सकता है दोनों में डिफरेंस क्या है? फॉर्मल लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज दोनों में क्या डिफरेंस है? कैन समबडी टेल मी? देखो बेसिक डिफरेंस क्या होता है. जब हम किसी नेचुरल लैंग्वेज की बात करते हैं, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा फोकस जो है फोनेटिक्स पे होता है, मतलब लैंग्वेज के स्पीकिंग पे. फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. हिंदी बहुत जगह बोली जाती है, ठीक है, लेकिन हर जगह बोलने का एक्सेंट बहुत अलग है, बहुत अलग एक्सेंट है. ठीक है. आप सिंस वी आर इंडियंस तो हम इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं. एमपी का इंसान हिंदी बोलेगा, रेगुलर तरीके से बात करेगा. ठीक है. अब जैसे मुझे किसी को बोलना है कि तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है,
अब हर जगह बोलने के अलग अलग तरीके हैं। एमपी में अलग तरीका है, कभी एमपी में भी अलग अलग रीजन्स में है, ठीक है। जैसे भोपाल गया है कोई आप में से? भोपाल नहीं गया कोई? कभी भोपाल में कोई टैक्सी ड्राइवर से आप बात करोगे ना, और आप उसको पूछोगे कि भैया मुझे इस तरफ जाना है, तो आप जा रहे हो क्या? तो जवाब कैसे देते तो मालूम है? वो ऐसा बोलता है, सर मैं तो इधर नहीं जा रही हूँ, और आप जाओगे तो मैं इधर चला जाऊंगा, मैं तो कहीं और जा रही हूँ। लेकिन इफ़ यू गो टू यूपी रीजन, तो हम इस तरह से तो नहीं बात करते हैं, नॉर्मल तरह से बात करते हैं, ठीक है। बिहार में बहुत अलग तरह से बोली जाती है हिंदी, गोरखपुर साइड और अलग तरह से बोली जाती है। सो व्हाट ऑल आई मीन टू से इज कि जब हम नेचुरल लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारा जो जोर है वो बोलने पर होता है और बोलने के एक्सेंट पे होता है, इसलिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड गूगल ने कितना काम किया होगा, या गूगल या किसी भी ऐसे ऐप ने जो आपका स्पीच से एंड इट कन्वर्ट्स इनटू द इंस्ट्रक्शंस, तो वो कितने अलग अलग टाइप के एक्सेंट्स कवर करते हैं, राइट? सो that is something which is not related to us because our topic is, मैंने आपको शुरू में बताया था, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस। अब फॉर्मल लैंग्वेज क्या है ये जान लीजिए। फॉर्मल लैंग्वेज इज मैक्सिमम अबाउट रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। हिंदी को बोलने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पॉसिबल है कि भोपाल वाला बोलेगा कि, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस इज रियल थिंग, ओके। भोपाल का टैक्सी ड्राइवर आपको बोलेगा मैं तो नहीं जा रही हूँ, लेकिन जब वो लिखेगा तो कभी आपने किसी को लिखते हुए ऐसे नहीं देखा होगा, मैं तो नहीं जा रिया हूँ। ऐसा तो कोई नहीं लिखता ना, लिखते थोड़ी हैं लोग ऐसा, लिखते तो प्रॉपर तरीके से ही है हिंदी, ठीक। दिस कैन नॉट बी रिटन। सो आवर होल एम्फेसिस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग जब हम फॉर्मल लैंग्वेजेस की बात करते हैं। तो फॉर्मल क्यों कहते हैं उसको? बिकॉज रीजन टू रीजन, प्लेस टू प्लेस, इसको लिखने के तरीके बदलते नहीं है, दे रिमेन सेम। रूल्स नहीं बदलते हैं, दे रिमेन सेम, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मल लैंग्वेजेस, क्योंकि कंप्यूटर ऑब्वियसली अभी नेचुरल लैंग्वेज फील्ड आ चुका है, बट हम जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ये सालों पहले बन चुका है, उस समय नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग नहीं होता था, ठीक है। एवरी फॉर्मल लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ व्हाट? आपने भी बचपन में पढ़ी है, हिंदी पढ़ी है, इंग्लिश पढ़ी है। आज की क्लास में क्या मैं बार बार नहीं बोलूंगा डाउट है कि नहीं है, आई कीप इन द फ्लो। आसान टॉपिक है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है, डाउट्स आएंगे भी नहीं। फिर भी ये बात सबको बाय डिफॉल्ट पता ही है, किसी भी मोमेंट पे कहीं भी आपको डाउट आता है तो लेक्चर के खत्म होने का, टॉपिक के खत्म होने का वेट ना कभी करना होता है ना आज करना है। फटाफट से अपना फोन अनम्यूट कीजिए और अनम्यूट करके तुरंत अपना डाउट पूछिए, ठीक है। कोई बोलता है सर मेरा फोन अनम्यूट मैंने किया था बट मेरी आवाज नहीं गई, अब ये तुमको मैनेज करना है। आवाज जाए ना जाए, आवाज नहीं जा रही है तो मुझे स्पीड पोस्ट से भेजो, व्हाट्सएप पे भेजो, कैसे भी भेजना है, ठीक है। जोक सपाट, लेकिन अब ये नेटवर्क और साउंड सब आपको मैनेज करना है, दिस आई कैन नॉट हैंडल। सो फॉर्मल लैंग्वेजेस ऑब्वियसली आर मेड अप ऑफ व्हाट? ग्रामर। आपने भी बचपन में हिंदी इंग्लिश पढ़ी है तो उसमें हम ग्रामर ही पढ़ते हैं ना, ठीक है। कोई बता सकता है मुझे व्हाट अ ग्रामर इज ऑल अबाउट? ग्रामर पढ़ना मतलब क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, सही ढंग बोलने और की। नहीं, बोलने का सही ढंग डज नॉट इंक्लूड इन लिखने का, ग्रामर। लिखने का हाँ, कोई और कुछ कहना चाहेगा इसके बारे में? जब हम ग्रामर पढ़ रहे होते हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं? रूल्स। रूल्स, सही ढंग, ये भी बात ठीक है, बट द एक्यूरेट वर्ड इज रूल्स। रूल्स टू रीड, रूल्स टू राइट, ये दो मेन बातें हम पढ़ते हैं ग्रामर में, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, जैसे जब आपने हिंदी पढ़ी होगी तो छोटा बड़ा अलग से पढ़ते हैं, तो वो सिंबल्स क्या हैं वो हम उसको पढ़ते समय ही जानते हैं, ठीक है। बट आप गौर करो कि बहुत जगह ऐसा होता है कि जो हम ई ए वो सब पढ़ते हैं वो डायरेक्टली यूज नहीं किए जाते, उसको हम क्या किस में कन्वर्ट कर देते हैं? मात्रा में कन्वर्ट कर देते हैं और मात्रा लगा के बात करते हैं, ठीक है। जैसे ये कहाँ जा रहा है, सो उसमें ये में जो ऊपर ए लगाते हैं दैट इज ए की मात्रा, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपको कहाँ पढ़ने में मिली?
ग्रामर में तो पढ़ने में समझ में आई। इसी तरीके से इंग्लिश का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर में हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं, नाउन डिस्कस करते हैं, प्रोनाउंस डिस्कस करते हैं, ठीक है, वर्ब वर्ब डिस्कस करते हैं, एडजेक्टिव डिस्कस करते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। तो जब हम इन्हें पढ़ रहे होते हैं तो एक्चुअली हम क्या पढ़ रहे होते हैं, पहले तो हर चीज के लिए रूल्स ही पढ़ते हैं। तो हम पहले तो ये समझते हैं कि कब किसी को नाउन बोलेंगे, कब किसको प्रोनाउन बोलेंगे, कब वर्ब बोलेंगे और कब एडजेक्टिव बोलेंगे। प्लस जब इसको नाउन बोल देंगे तो उस नाउन को पढ़ने और लिखने से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो रूल्स ही आप क्या करते हैं, ग्रामर में पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पहले तो ये रूल पढ़ते हैं कि किसी का नाम, किसी जगह का या वस्तु का या इंसान का नाम जो है उसको हम नाउन बोलते हैं, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ओके, एंड देन वी स्टडी कि नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है हमको। तो ये सब क्या है, रूल्स ही तो है, ठीक है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिहाइंड एवरी ग्रामर इज व्हाट, इट्स रूल्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास ग्रामर का वही मतलब है, ठीक है। ग्रामर किसी भी लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, ग्रामर चाहिए। और ग्रामर का मतलब है रूल्स। यहाँ पर भी हम रूल्स ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बट सिर्फ रूल्स नहीं होते ग्रामर में, किसी भी ग्रामर में सिर्फ रूल्स नहीं होते, लेटर्स भी होते हैं, छोटा बड़ा, ये सारे हमने कहाँ पढ़े, ग्रामर में ही पढ़े। ABCD ये सब कहाँ पढ़ा, ग्रामर में ही पढ़ा। सो पॉइंट इज, अगर खाली रूल्स होंगे तो हम रूल्स इंप्लीमेंट किस पे करेंगे, इंप्लीमेंट तो लेटर्स पे करेंगे ना। सो अ ग्रामर कंटेन्स व्हाट, बेसिक टू थिंग्स, वन इज रूल्स एंड वन इज सिंबल्स। वो सिंबल्स जिनके ऊपर हम इन रूल्स को इंप्लीमेंट करते हैं। बात क्लियर है सभी को? यस सर। यही दो चीजें हमको यहाँ पर भी कवर करनी है, और इन्हीं दो बातों को कवर करने के लिए हम किसी भी फॉर्मल लैंग्वेज की ग्रामर को कैसे डिफाइन करते हैं, कुछ इस तरह से, दैट अ ग्रामर जी इज अ 4 टपल टूल। जैसे फाइन और टपल क्या होता है अभी हमको पता है अच्छी तरीके से, फाइनाइट ऑटोमेटा में हमारे पास टपल्स थे, ठीक है। यही वाली क्लास थी क्या जिसमें मैंने टपल्स पूछे थे क्लास में, और कुछ 4-5 लड़के थे जिनकी भयंकर बेइज्जती की थी? नहीं। कौन सी क्लास, वो TC1 में किया होगा फिर। कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको सारा वो सब ऑटोमेटा ऑटोमेटा खत्म करने के बाद, अभी 4-5 लेक्चर पहले की बात है, दे वर नॉट अवेयर, उनको यही नहीं पता था कि टपल्स क्या होते हैं। कैन यू इमेजिन, इस क्लास में है कोई ऐसा जिसको फाइनाइट ऑटोमेटा के टपल्स नहीं पता हो? मैं रैंडमली पूछ के देखूं, केवल 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 वगनानी, वगनानी है ना, क्या नाम है ये, केवल, बेटा टपल्स बताना फाइनाइट ऑटोमेटा के। देखो ये अनम्यूट नहीं कर रहा है, इसका मतलब या तो इसको, इसका भी वही हाल है, या फिर ये चला गया छोड़ के सेशन। चलो कोई बात नहीं, आज टुडे आई एम नॉट इन अ मूड, तो मैं इन सब चीज़ों के ऊपर समय बर्बाद नहीं करना चाहता, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट मूड एक्चुअली, आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम, इतनी सी बात है बस। बट जबरदस्ती करने से कोई पढ़ता नहीं है, आई नो दिस। पढ़ते वही बच्चे हैं जिनको एक्चुअली अपने करियर की चिंता होती है, बाकी कितना भी मार कुटाई कर लो, कुछ भी कर लो, बच्चे पढ़ते नहीं है। जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेगा। So we have 4 tuples. What those 4 tuples are? VN, VT, P and S. So a grammar G, a grammar G is a 4 tuple tool which is used to प्रोड्यूस, और प्रोड्यूस वर्ड भी यूज कर सकते हैं लेकिन इससे बेहतर वर्ड है जनरेट लैंग्वेजेस या लैंग्वेज। ग्रामर इज अ 4 टपल टूल। 4 टपल्स का ये एक टूल है जो लैंग्वेज को जनरेट करने के काम में आता है, ठीक है। अब वो लैंग्वेज किसी भी स्पेसिफिक पैटर्न की हो सकती है, आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं लैंग्वेज ऑफ अ
स्पेसिफिक पैटर्न, मतलब ग्रामर कभी जनरल नहीं होती है, हर लैंग्वेज के लिए हर पैटर्न होता, हर लैंग्वेज के लिए एक पैटर्न होता है और उस पैटर्न के हिसाब से हम ग्रामर को डिजाइन करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या समझना है, सबसे पहले व्हाट इज दिस वी एन, सो लेट अस डिफाइन दिस। दिस इज फाइनाइट सेट ऑफ non-terminals. This is finite set of non-terminals. What is this VT? This is finite set of terminals. Non-terminals या non-terminals symbols. Non-terminal symbol. This is a finite set of terminal symbols. Got the point? ठीक है, इसी तरह P क्या है? It's a set of production rules. और S क्या है? S is supposed to be starting symbol of a grammar. S is supposed to be starting symbol for the grammar. ठीक है, फाइन। अब ये तो रहा सिंपल सिंपल सा एक एक स्टेटमेंट इनके बारे में कि ये क्या है, फॉर्मली अगर एग्जाम में आता है तो आपको क्या लिखना है, दैट यू हैव लर्न। ठीक है, अब इनको समझते हैं ये काम कैसे करते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे एस की। एस क्या है? एस इज स्टार्टिंग सिंबल, और आप इसकी एनालॉजी के लिए इसको इनिशियल स्टेट से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास इनिशियल स्टेट हुआ करती थी फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, एज वी हैड इनिशियल स्टेट इन दी फाइनाइट ऑटोमेटा। जैसे कोई भी ऑटोमेटा शुरू होगा तो इनिशियल स्टेट से ही स्टार्ट होता था, इसी तरह से अगर कोई लैंग्वेज या अगर कोई ग्रामर की स्टार्टिंग करनी है तो वो स्टार्टिंग सिंबल से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जनरली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। ओके, नॉट नेसेसरी टू बी रिप्रेजेंटेड बाय एस, लेकिन जब तक आपको अलग से किसी और सिंबल से रिप्रेजेंट करने के लिए कहा ना जाए तब तक इसको एस से ही रिप्रेजेंट करना है। अगर कहीं चेंज करना होता है तो आमतौर पे क्वेश्चन में लिख कर देते हैं, या फर्स्ट सिंबल जो होगा उसको आप स्टार्टिंग सिंबल कंसीडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी VT। नाउ व्हाट इज दिस VT? ठीक है, एज वी हैव रिटन बिफोर, सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल्स। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज दिस टर्मिनल सिंबल्स। टर्मिनल का मतलब क्या होता है? टर्मिनल सिंबल का मतलब होता है these are the symbols which are actually present on the string। ये वो सिंबल्स होते हैं जो एक्चुअली स्ट्रिंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जनरली रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल केस लेटर्स, जनरली रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल केस लेटर्स। गॉट इट? ठीक है, तो एक्चुअली अब तक जैसे जब भी हम स्ट्रिंग जनरेट करते थे तो व्हाट वी यूज्ड टू कंसीडर, वी यूज्ड टू कंसीडर वन सिग्मा, रिमेंबर? ठीक है, सिग्मा लेते थे ना, तो सिग्मा क्या होता था? सिग्मा वो सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स होते थे। इनपुट सिंबल्स का मतलब ये एक्चुअली वो सिंबल्स हैं जो स्ट्रिंग पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो उसके लिए वी कंसीडर VT हियर। ठीक है, आप इसकी एनालॉजी किससे कंपेयर कर सकते हैं? सिग्मा से। ठीक है, अब प्रोडक्शन रूल की बात करेंगे। व्हाट इज प्रोडक्शन रूल? सो प्रोडक्शन रूल टेल्स यू दैट which non-terminal, रूल में क्या लिखा होता है? प्रोडक्शन रूल में हम एक ही चीज लिखते हैं, दैट which non-terminal produces which
set of terminals slash non terminals। मतलब कौन सा नॉन टर्मिनल सिंबल किस नॉन टर्मिनल या टर्मिनल को प्रोड्यूस करेगा, दैट इज बीइंग गिवन इन दिस प्रोडक्शन रूल। ठीक है, तो यहां से आपको इस प्रोडक्शन रूल के डेफिनेशन से एक बात क्लियर हो जानी चाहिए। वो क्लियर बात क्या है कि टर्मिनल सिंबल किसी और को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। कोई सिंबल को प्रोड्यूस करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, नॉन टर्मिनल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और बचता है अब लास्ट हमारे पास वी एन। तो फिलहाल मैं इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। जब मैं एक एग्जाम्पल बता दूंगा आपको, एक दो एग्जाम्पल मैं डिस्कस कर लूंगा, तब बताऊंगा वी एन के बारे में। ठीक है, बेनिफिट क्या होगा तब आप खुद पूछोगे कि सर अब ये कैसे करें। ठीक है, वहां मैं बताऊंगा दैट व्हाट इज द रोल ऑफ वी एन। क्लियर है ये बात सभी को? आगे बढ़ूं? कुछ समझ में तो नहीं आ रहा तुम लोगों को? Yes, sir. Continue. चलो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अब बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जगह, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी थ्योरीज पढ़ने की जगह, मेरा हमेशा से मानना है कि जो पढ़ाई में हमेशा पता है क्या करना चाहिए, स्पेशली इंजीनियरिंग में, जो नमाजी तरीका होता है ना, आई कॉल इट नमाजी। पढ़ाई में हमेशा नमाजी बन के रहो। इंजीनियरिंग में नमाजी का मतलब क्या होता है? समबडी मुस्लिम बैच में कोई, एनीबडी मुस्लिम है कोई? कोई नहीं है। नमाज का मतलब तो सब जानते हैं ना, सबको पता है ना, दिन में 5 बार नमाज अदा करनी होती है। ठीक है, तो थोड़े से पाप करो और भगवान के सामने माथा टेक दो, धुल गए। गॉट इट? सो दिस इज जस्ट जोक्स अपार्ट। ठीक है, ये सिर्फ हम समझने के लिए, क्लास का एंथुसियाज्म बनाने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं। दीज आर नॉट द थिंग्स बट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे एग्जैक्टली वो समझिए। थोड़ी सी थ्योरी पढ़ो, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट कर लो किसी क्वेश्चन के ऊपर, किसी न्यूमेरिकल के ऊपर, किसी प्रोग्राम के ऊपर। ज्यादा थ्योरी का लोड दिमाग में भरना नहीं चाहिए, वरना फिर क्या है, फिर डाइजेस्ट नहीं होता वो। तो थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा और उसको इम्प्लीमेंट कर लिया। ठीक है, तो अभी हमने वीएन के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक, बाकी सारे टपल्स के बारे में समझ लिया है, एक रफ आइडिया हमको मिल गया है कि क्या होते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है जैसे जब फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, पहले क्यू समझ लिया था स्टेट क्या होती है, फिर एफ समझ लिया था कि फाइनल स्टेट होती है। बट एक्चुअली वो सारी चीजें कब समझ में आई, जब आपने क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया कि फाइनल स्टेट को यूज कैसे करना है। ये खाली नाम में अलग नहीं है, इनके एक्शंस में क्या डिफरेंस है, वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, वो नमाजी वमाजी बात को कोई सीरियसली ना ले, ऑलराइट, दैट्स जस्ट अ वे। अब तुम लोग सामने बैठे होगे तो और मजा आएगा इस तरीके की बात करने में, थोड़ा हंसी मजाक होता रहता है क्लास में, तो मन लगा रहता है सबका पढ़ने में। आई अंडरस्टैंड एक साथ 1 घंटे की पढ़ाई सबको झिलती नहीं है, लेकिन करनी पड़ेगी। गेट वेट की तैयारी करोगे ना तो 3-3 4-4 घंटे की क्लास होती है एक साथ, और मतलब यू डोंट फाइंड मेनी हैपनिंग फैकल्टीज ओवर देयर। वो टीचर बहुत अच्छे होते हैं, गजब के। बड़ी कोचिंग्स में आप जाओगे तो दे आर वेरी गुड टीचर्स, लेकिन आप सोचो कि हर 30 मिनट में 1 घंटे में थोड़ा सा कुछ हमको ब्रेक मिल जाए, कुछ एंटरटेनमेंट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। 4 घंटे लगातार क्लास चलती है, 2 घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक देते हैं केवल। और मतलब जितना मैं आपको 1 घंटे में पढ़ाता हूँ, वो टीचर इतनी तेज बड़बड़ करेंगे कि वो 15 मिनट में उतना पढ़ा देंगे। चलो लेट्स डिजाइन। ठीक है, सबसे पहले डिजाइन करते हैं ग्रामर। सो डिजाइन अ ग्रामर, ओके, डिजाइन अ ग्रामर फॉर द लैंग्वेज, या ऐसे करके आएगा आपको फॉर्मल क्वेश्चन का लैंग्वेज। एक क्वेश्चन में मैं फॉर्मल लिख रहा हूं, डिजाइन अ ग्रामर मेरे साथ साथ नोट कर लो ये, डिजाइन अ ग्रामर
which generates the language which contains only string. आप बोलोगे सर ऑटोमेटा में भी आपने सबसे पहले यही कराया था, तो इसलिए कराता हूं क्योंकि करना आसान है और एक बार समझ में आ जाए तो फिर बहुत आसानी से आगे बढ़ते चले जाते हैं. सिंगल ए, ठीक है, which generates only string सिंगल ए, जो केवल एक ए ही एक्सेप्ट करे या केवल एक ए प्रोड्यूस करता हो, ठीक है, ऐसी स्ट्रिंग हमको जनरेट करनी है. ठीक है, फाइन. अब ध्यान से समझिए क्या करेंगे इसके लिए. मैंने आपको बताया कि अभी हमने डिस्कस किया था कि कोई भी ग्रामर की स्टार्टिंग किससे होती है, स्टार्टिंग सिंबल से. ठीक है, और जब तक आपको अलग से कहा ना जाए उसको बदलने के लिए तब तक उसे बदलिए मत. उसको क्या मान के चलेंगे, एस मान के चलेंगे. दैट मीन्स दिस ग्रामर हैज टू स्टार्ट विद एस प्लस दिस ग्रामर शुड हैव सम प्रोडक्शन रूल्स. ठीक है, कुछ ऐसे प्रोडक्शन रूल जो ए को जनरेट करें. ठीक है, तो क्या पहला सिंबल है मेरे पास जनरेट करने के लिए, एस, और किसे जनरेट करना है मुझे, ए. तो मैं लिख दूंगा एस डराइव्स ए. ठीक है, गॉट इट एवरीवन, बात समझ में आ गई सभी को. खत्म. दैट्स इट, खत्म. इतने एस डराइव्स ए मैंने लिखा, हाँ इतना सही है, कुछ नहीं है इसमें. मैंने एस डराइव ए लिखा और मैंने एक ग्रामर बना दी जिसके अंदर ये सेटिस्फाई हो रहा है. अब दिमाग में सवाल तो आएंगे ही आएंगे, सर आपने इतनी सारी चीजें बताई, वी एन वी टी पी एस, इसमें तो कुछ नहीं लिखा आपने, एक सेंटेंस लिख दिया. ठीक, मैं आपको बताता हूँ मैंने सब कुछ लिख दिया इसमें. ठीक है, कैसे लिख दिया ध्यान से समझिए. वी एन क्या हुआ मेरे पास, एस हो गया. व्हाट इज वी एन, सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स. और मैंने आपको बोला था नॉन टर्मिनल्स वो सिंबल्स हैं जो टर्मिनल्स या और नॉन टर्मिनल्स को प्रोड्यूस करते हैं. बात समझ में आ गई. बट डिफरेंट टाइप के सिंबल्स होते हैं, इसमें इतना चौंकने की बात नहीं है, और आप पढ़ते आए हो इन डिफरेंट टाइप के सिंबल्स को. अगर ना पढ़ते आए होते तो कैपिटल ए और स्मॉल ए का क्या यूज है बोलो, अलग अलग सिंबल्स है ना, विद डिफरेंट डिफरेंट यूसेज. ठीक है, और इंग्लिश तो बहुत, मतलब अगर मैं पीके वाली लैंग्वेज में बोलूँ ना तो थोड़ी सी लैंग्वेज है जिसमें केवल 26 लेटर है. ठीक है, और बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस हैं, जैसे हिंदी में कितने सारे लेटर्स हैं, मात्राएं हैं. ठीक है, अब वो मात्रा जो लगी हुई होती हैं ए की ओ की, दे हैव सम डिफरेंट यूसेज ना. रेगुलर कैरेक्टर की तरह तो आप उनका यूज नहीं करते हैं ना. रेगुलर कैरेक्टर की तरह तो आप क ख ग घ यूज करते हैं, बट आप उसके ऊपर कुछ मात्राएं लगाते हैं एंड दे हैव सम डिफरेंट यूसेज. उसको डिफरेंट प्रोनाउंस करने के लिए हम मात्राएं लगाते हैं. सो दिस इज द वे वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स. क्या डिफरेंट सिंबल्स हैं, एक सिंबल्स जो दूसरे सिंबल्स को प्रोड्यूस करेंगे, एक्चुअल सिंबल्स को प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, फाइन. सो दोज आर कॉल्ड वेरिएबल्स. अब वी टी क्या है इसमें, कोई बता सकता है मुझे. टर्मिनल सिंबल कौन सा है, एस. अरे यही नॉन टर्मिनल यही टर्मिनल हो जाएगा. हाँ. शाबाश. टर्मिनल सिंबल यहाँ पे हमने लिखा था कि जनरली, पढ़ो इसको, टर्मिनल सिंबल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अरे पढ़ के बताओ जल्दी. टर्मिनल सिंबल किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल केस लेटर. स्मॉल केस लेटर्स से. यहाँ कोई स्मॉल केस लेटर है आपके पास, ए. तो टर्मिनल आपका ए हुआ, क्योंकि ए ही वो लेटर है जिसके लिए हम एक्चुअली स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं. मैंने क्या कहा था, दिस इज कंपेयर्ड विद सिग्मा एंड वी आर नॉट जनरेटिंग स्ट्रिंग टू प्रोड्यूस एस. हम एस को प्रोड्यूस करने के लिए स्ट्रिंग बना रहे हैं क्या, नो.
नहीं, हम ए को प्रोड्यूस करने के लिए स्ट्रिंग बना रहे हैं। सो ए सपोज टू बी द टर्मिनल सिंबल, ठीक है। अब यहीं पर आपका एस भी है। एस क्या है? खुद एस ही है। मैंने आपको कहा था कि स्टार्टिंग सिंबल को हमेशा एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और पी भी है। पी क्या है? पी आपका ये हो गया, एस डराइव्स ए। ये सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स हो गए। अब इस सेट में एक ही एलिमेंट है, नहीं और एलिमेंट नहीं है तो नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? ये तो क्वेश्चन टू सर क्वेश्चन वेरी करता है। हाँ सर जी बोलो। ये पी क्या होता है? सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स। ओके सर। आप एक काम करो सब लोग, टेक अ टाइम ऑफ 2 to 3 मिनट्स, ठीक है। इससे ज्यादा मत लेना। 12:33 है, 12:36 तक का समय लीजिए, ठीक है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ये जो स्लाइड्स मैंने पीछे लिखी हैं ग्रामर के बारे में, मैं हर स्लाइड पे आपको 1-2 मिनट देता हूं। कुछ लिखना है तो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आगे डिजाइन करने में, वैसे लिख लो तो ज्यादा बेटर है ना, क्योंकि अभी के अभी हम क्वेश्चंस करेंगे इसके आगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। राइट देम, कम ऑन। मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, अपना म्यूट कर रहा हूँ, एक एक स्लाइड पे 2-2 मिनट रुकूंगा। सब लोग नोट कर लीजिए जो कुछ नोट करना है। लिख लिया? इस स्लाइड पे जैसी कंटेंट है उसको लिख लो, तुरंत मेरे को बताओ, आई कैन मूव इट फर्दर। रिटिन? 1 minute, sir. अरे लिख लिया? यस सर। Yes, sir. यस सर। बोला था मैंने, लिख लो तो बताना तुरंत, मैं फॉरवर्ड करूंगा इसको। Chat में लिखा sir. रिटिन? यस सर। नो सर किसी ने नहीं बोला, मतलब मान ले रहा हूं मैं सबने लिख लिया है। Sir, ये slide बात करो. क्या? जोर से बोलो 1 बेटा, minute, क्या sir. कह रहे 1 minute, sir. हो? ओके।
हो गया बेटा आपका 1 मिनट, लिख लिया? यस सर। ये क्वेश्चन भी नोट कर लो सब लोग, फटाफट लिखो। हो गया? यस। सभी का हो गया? आगे चले? चलो फाइन, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू, अब आपको एक और ग्रामर डिजाइन करनी है, ठीक है? मैं पूरा फॉर्मल लैंग्वेज दोबारा नहीं लिख रहा हूं, बट द स्ट्रिंग इज डबल ए, ठीक है? कर सकते हैं डिजाइन सभी लोग? यस सर। मुश्किल नहीं होना चाहिए, बनाओ फटाफट। आपको चारों चीजें लिखनी है, उसके लिए पहले रूल्स लिख दीजिए, और फिर रूल्स अगर लिख दिए तो ऑब्वियसली रूल्स को देख के फिर आप सब कुछ लिख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो राइट प्रोडक्शन रूल को देख के फिर आप कुछ भी उसको लिख देंगे, ठीक है? सो स्टार्ट राइटिंग, बनाओ। हो गया? The only Yes, sir. statement which we are supposed to write is, in spite of single a, we will write double a now. Yes. That's it, खत्म। Only this much, ठीक है? और vn क्या हो गया इसमें? s हो गया। vt क्या हो गया? डबल ए Double नहीं A. होगा? अरे डबल ए नहीं होगा, दैट्स व्हाट द पॉइंट। ये स्ट्रिंग है, सिंबल नहीं है। सिंबल क्या है? सिंबल तो ए ही है ना। ए हाँ. कॉमा बी से अगर मैं ए बी बना रहा हूं तो क्या सिग्मा में ए बी लिख दूंगा? A. ए ही होगा ना। इसी तरह आपका एस क्या हो गया? एस ही हो गया। ये सब सेट हैं। नेटवर्क फेलियर हो गया था, इस वजह से बंद हो गया था वीडियो। अभी देखिए ऑडिबल हूं मैं सभी को? स्क्रीन भी चेक कर लो एक बार, विजिबिलिटी है प्रॉपर? Yes, sir. यस सर, ऑडिबल एंड विजिबल। सो अब मुझे ए और डबल ए दोनों में से कोई भी एक हो तो मुझे एक्सेप्ट कर लेना है। तो कैसे लिखूंगा बोलो? हाँ जी, कैसे लिखेंगे? ए कोमा ए ए कॉमा ए ऐसे नहीं। बेसिकली ये क्या है? दिस इज सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स। याद है ना सबको? दिस इज सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स। और एक सेट में ऐसा जरूरी थोड़ी कि एक ही एलिमेंट होगा। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमें एक ही प्रोडक्शन रूल में सब कुछ लिखना है। वी कैन हैव मल्टीपल प्रोडक्शन रूल्स आल्सो। तो हम दो प्रोडक्शन रूल बनाएंगे। एक बनाएंगे एस ड्राइव ए और एक बनाएंगे एस ड्राइव डबल ए, ठीक है? और इसी बात को लिखने के दो तरीके हैं। दूसरा तरीका क्या है? एस ड्राइव ए आपकी सुविधा के लिए ऐसा बनाया गया है, और डबल ए।
ताकि नंबर ऑफ प्रोडक्शन रूल्स आपको बहुत ज्यादा ना लिखने पड़े। इसका मतलब ये नहीं कि ये एक ही प्रोडक्शन काउंट होगा, दीज आर ऑल्सो टू प्रोडक्शन, ये भी दो ही प्रोडक्शन रूल्स काउंट होंगे, और जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें भी दो ही प्रोडक्शन रूल काउंट होंगे। ऐसा किसी में भी नहीं है कि एक काउंट होगा, बट लिखने में थोड़ा इजी हो जाता है। तो आप चाहे ऐसे लिख दीजिए चाहे ऐसे लिख दीजिए, आमतौर पे जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, उसके बाद एवरीबडी प्रिफर्स दिस ओनली, यही प्रेफर करते हैं सब लोग। गॉट इट? समझ में आ गई बात? Yes, sir. ऑब्वियसली वी एन वी टी सब यहाँ पे भी सेम रहेंगे, केवल पी चेंज हो जाएगा, पी में ये दोनों प्रोडक्शन रूल हमारे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब एक नया लैंग्वेज क्रिएट करते हैं। लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। डिजाइन अ फाइनाइट ऑटोमेटा, वो सॉरी, डिजाइन अ लैंग्वेज, डिजाइन अ ग्रामर, ओके, डिजाइन अ ग्रामर फॉर the language accepted by regular expression a star। करो, ए स्टार से जो लैंग्वेज, मतलब ए स्टार रेगुलर एक्सप्रेशन से जो लैंग्वेजेस क्रिएट होती हैं उनके लिए वो सारी एक्सेप्ट हो जाए, इसके लिए मुझे ग्रामर डिजाइन करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे अब बोलो? A0 A स्टार यहां पर क्या लिखेंगे? ए, आगे क्या लिखेंगे? A स्टार। अब स्टार तो रेगुलर एक्सप्रेशन में होता है, ये तो ऑपरेटर है, और यहाँ ग्रामर में तो कहीं ऑपरेटर है नहीं। आप देखो चार टपल हमने पढ़े, चार टपल में हमने कहीं भी कोई स्टार पढ़ा है? नहीं। स्टार तो यहाँ नहीं लगा सकते, बिकॉज दिस इज ऑपरेटर। ऑपरेटर इज अलाउड ओनली इन रेगुलर एक्सप्रेशन, यहाँ स्टार नहीं लगता है। A और नल। ए और नल में तो केवल ए आया, दो ए कैसे आएंगे, तीन ए कैसे आएंगे, चार ए कैसे आएंगे? अब एक बात जो आपको समझ में आ चुकी है वो ये है कि कम से कम ये तो नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इसका तो कोई एंड ही नहीं है ना। Yes. आर यू क्लियर विद दिस? इस तरह वी कैन नॉट राइट, ऐसे नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। व्हाट द पॉइंट? ठीक है, क्या करेंगे? सोचो कुछ जुगाड़, क्या कर सकते हैं? चलो मैं आपको हिंट देता हूं, दिमाग अपना खुद का लगाओ। फॉर लूप याद है सभी को? Yes. आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस लिखते थे। बेटा पहले हिंट दे रहा हूँ, पहले बात को सुनो तो सही, अभी तो मेरा हिंट भी पूरा नहीं हुआ, तो पहले आंसर दे रहा है उससे। इतना होशियार थोड़ी नहीं है, पहले हिंट पूरा सुन आराम से। अभी बात कान में यहाँ तक भी नहीं आई है, तूने उससे पहले आंसर दे दिया, जबकि आंसर कब आएगा? पहले यहाँ जाएगी, फिर तुम्हें डिसाइड करना है कि यहाँ से बाहर निकालनी है कि यहाँ लेके जानी है, फिर उसके बाद जब यहाँ चली जाएगी तब कुछ प्रोसेसिंग होगी, तुम उसके ऊपर सोचोगे, तब आंसर आएगा। ठीक है, इतनी जल्दी मत बताओ। ये फॉर लूप है, ठीक है, सब जानते हैं। बेसिकली ये आई क्या करता है? इट इज रिप्रेजेंटिंग 0, इट इज रिप्रेजेंटिंग 1, 2, 3 अलग अलग वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है? Yes sir. Yes, ठीक sir. है, इट रिप्रेजेंट डिफरेंट वैल्यूज। अब बेसिक बात क्या है कि आई अपने आप में कुछ नहीं है, बट इट इज द जनरेटर ऑफ ऑल दीज सिंबल्स। हाँ या ना? 0, 1, 2 से लेकर 10 तक का ये जनरेटर है। जनरेटर मतलब समझ में आ रहा है ना? जनरेटर मतलब जनरेट करने वाला। दिल पे नहीं ले जाना कोई इस बात को, सर यहाँ पे जनरेटर कहाँ से आ गया, कोई हत्ता नहीं है, होंडा की कोई बात नहीं कर रहे। डोंट गो इनटू दैट वे। मिलते हैं कभी कभी ऐसे बच्चे भी, ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, उनको जनरेटर नाम ले दो तो वो तुरंत बीटेक फर्स्ट ईयर में चले जाते हैं। सर उसमें तो डायनेमो होता था, यहाँ डायनेमो कहाँ है? भगवान के लिए कोई ऐसी बात मत करना, ठीक है? सो जनरेटर ऑफ दीज सिंबल्स, इन सब का जनरेटर ये है, ठीक है? अब आप ध्यान से देखिए, बेसिकली इस एस, अब दैट्स वेयर द रोल ऑफ वी एन कम्स इन द पिक्चर। मैंने आपको बताया था
कि वीएन जो है मैं अभी डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी देर में आप खुद ही पूछोगे या आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि वीएन का क्या रोल है, नॉन टर्मिनल्स का क्या रोल है, वो यहां से आपको समझ जाना है. दैट्स व्हाट द रोल ऑफ वीएन. नॉन टर्मिनल्स का रोल ये है, व्हेनेवर यू हैव टू रिपीट द सिंबल्स फॉर इनफाइनाइट टाइम. ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ इनफाइनाइट टाइम रिपीट करने के लिए ही जनरेटर्स बनाएंगे, बट स्पेशल नीड वही है कि जब हमें कभी बहुत बार रिपीटेशन करना होता है, तब आप बिना जनरेटर्स के, माने बिना नॉन टर्मिनल्स के रिपीट नहीं कर पाएंगे. सो व्हाट इज द स्पेशल पर्पस? द स्पेशल पर्पस इज टू जनरेट terminals, especially for infinite appearances. इसके बाद और कोई क्लास तो नहीं है तुम लोग की आज? डाक की है सर, डी है कितने बजे? इसके बाद ही है 12:50 की 12:55? 55। 12:55। 55 पे है ना, ठीक है, 55 तक का टाइम तो बहुत है. ठीक है, गॉट द पॉइंट. सो दिस इज हाउ. ओके, अब ध्यान से समझिए. अब यहां पर मैं सारे ए नहीं लिख सकता हूं बार बार, एंड दैट्स वेयर द रोल ऑफ नॉन टर्मिनल्स कम्स इनटू द पिक्चर. तो मैं एस ड्राइव ए लिखूंगा, और अब सोचो इसके बाद क्या लिख दूं जिससे ए आने के चांसेस बन जाए. भाई केवल ए नहीं लिख सकता, अगर फिर से ए लिख दूंगा तो फिर केवल 2 ही ए आएंगे. बट व्हाट कैन आई राइट? हमको कोई ऐसा सिंबल लिखना है विच इज प्रोड्यूसिंग ए. बात आ रही समझ में? हमको कोई ऐसा सिंबल लिखना है जो इस ग्रामर के अंदर ए प्रोड्यूस करता हो. अब इस ग्रामर को ध्यान से देखिए, जितना अब तक लिखा हुआ है इसको नहीं देखना है, ये तो फर्जी है, ये तो आप बता, ये तो मैं आपको समझा रहा था गलत है. अब एस इस ग्रामर में एस क्या है जो ए प्रोड्यूस करता है? एस एस. सो वी जस्ट हैव टू राइट एस हियर. गॉट द पॉइंट? ठीक है. अब देखो इसकी ट्रेसिंग कैसे होती है. कैसे हम पता करेंगे कि ये सही से हमारी स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं. अब प्रोडक्शन रूल क्या कहता है? एस ड्राइव ए एस. अब मैंने बोला फर्स्ट एस मैंने लिया, क्या प्रोड्यूस करेगा ये? ए एस. अब ये एस फिर से क्या प्रोड्यूस कर सकता है? ए Yes. एस Again I can have one AS. Again I can have one AS. Again I can have one AS. So ultimately what I got? A star followed by S. Yes or no? फटाफट जवाब Yes. दो. यस सर Yes. A star followed by S. But what is the issue? This is not the string. क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा था string is just a composition of terminals only. एक्चुअली स्ट्रिंग पे केवल कौन से सिंबल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं? केवल टर्मिनल्स स्ट्रिंग पे प्रोड्यूस हो सकते हैं, नॉन टर्मिनल्स स्ट्रिंग पे प्रोड्यूस नहीं होते. हैव आई सेड दिस? लेकिन यहां पर क्या दिक्कत है? यहां पे नॉन टर्मिनल भी प्रोड्यूस हो रहा है. अब सोचो हाउ टू एलिमिनेट दिस. इस एस की जगह मैं ऐसा क्या रख सकता हूं कि ये एस डिसअपियर हो जाए? एम आई ऑडिबल? यस सर इस एस की जगह पे ऐसा क्या रख सकते हैं कि ये डिसअपियर हो जाए, ये बचे ही ना यहां पर. इसको हटाना पड़ेगा. कैसे हटाएं? क्या रखें इसकी जगह? नल नल. यस. बात समझ में आई सभी को? भाई एस को किससे रिप्लेस कर दूं? इफ आई रिप्लेस एस विद नथिंग. मैंने आपसे पूछा एस को हटाना है, क्या करेंगे? सिंपल सा जवाब है सर एस की जगह कुछ नहीं रखेंगे. और ऑटोमेटा में कुछ नहीं को क्या बोलते हैं? अरे सारे नल. लोग जवाब दो. नल ऑटोमेटा में कुछ नहीं को बोलते हैं नल. सो इफ आई कैन रिप्लेस दिस विद द नल तो मेरा काम बन जाएगा. बट मैं क्या एस की जगह पे नल रख सकता हूं? भाई ए स्टार डॉट एस
जो करंट प्रोडक्शंस हैं मेरे पास, इस समय जो प्रोडक्शंस हैं, उसके हिसाब से मैं एस की जगह पे नल रख पाऊंगा क्या? नो। नहीं, क्योंकि एस नल को प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा है। तो क्या करूं? एस डॉट नल, एस ए एस नल। प्रोड्यूस करवा लो, किसने रोका है? बात आ रही समझ में? अरे सिंपल सी कहानी है, आपको चॉकलेट खाने का मन हो रहा है और आपके पास नहीं है चॉकलेट, तो क्या करोगे? ले आएंगे। ले आओगे जाके, दुकान से जाके चॉकलेट खरीद लेंगे, खा लेंगे, बात खत्म। इतनी सी बात है ना। अब मुझे नल चाहिए एस से, और नल नहीं था मेरे पास, तो मैंने क्या किया? ऐड कर दिया नया प्रोडक्शन, बिकॉज दिस इज सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स। बहुत सारे प्रोडक्शन रूल हो सकते हैं, तो अल्टीमेटली ग्रामर क्या बन गई मेरी? ए एस स्लैश नल। और इसको देखकर आप वी एन वी टी पी एस सब कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। फटाफट फटाफट अटेंडेंस करो, डाउट है तो पूछते रहो। इफ यू हैव एनी डाउट देन कीप आस्किंग। TC2। सर हाँ जी, सर डाउट तो नहीं है, लेकिन मैं कोई चीज पूछनी थी। अगर मिड सेम जो लोग नहीं आ पा रहे हैं पहले उनके लिए। पहले पहले अटेंडेंस, पहले Okay, sir. अटेंडेंस। TC2 class, and this is grammar and language। फटाफट से अटेंडेंस मार्क कराएंगे सब लोग, ठीक है? बिकॉज आई डोंट वांट कौशा मैम को वेट नहीं कराना चाहता मैं ज्यादा। सो 155। पहले पहले वाले कॉलम से बोलना स्टार्ट कर दीजिए। 155 83 21 83 70 108 108 108 तो नहीं है इसमें। 45 89 70 टॉप में सर। 70 टॉप लास्ट में। सेकंड 21 नेक्स्ट जल्दी जल्दी। 45 21 77 और 45 45 45 45। एनीथिंग एल्स? इसमें से और कोई फर्स्ट कॉलम में कोई बाकी तो नहीं रह गया? चलो लेट्स मूव टू सेकंड कॉलम। 180। 90 सर लास्ट में 46 71 71 90 01 22 सर 46 22 के 180 कहाँ है? 109 फर्स्ट वन, ठीक है। कौन है? हाँ जी, नेक्स्ट 109 और 46 46 01 100 84 मैम। 01। हाँ जी, 007 नंबर ऑफ जेम्स बॉन्ड। 84 सर। 17 कहाँ है बेटा इसमें? 78। 78 84। डन। नेक्स्ट कॉलम 101। 104 222 85 017 102 सर। बेटा 027 तो नहीं दिख रहा मेरे को। अरे कॉलम में 02 सिर्फ सर। 130 वो बोलो बोलो, वापस बोलो फटाफट। 02 130 02 111 02 ओके। 111 130 130 is there is 130। इस कॉलम में कहाँ है 130? there is no 130 in this column। 24 anybody else in this? इस कॉलम में और कोई? नो सर। फाइन, नेक्स्ट कॉलम फटाफट जल्दी से। 80 सर। 80 74 18 09 और कौन? 48 लास्ट। 130 130। बेटा ये जीरो जो भी लड़की बोल रही है, जीरो के आगे उसकी आवाज नहीं आ रही है। 102 03 अब आ गई। 74 हाँ जी, और 102 102 09। एनीबडी एल्स इस कॉलम में? नेक्स्ट कॉलम जल्दी से। 81 81 87
93. 75. और कोई इस कॉलम में? 133. मैम अटेंडेंस बस लास्ट 1 मिनट। मेरे पास डायरेक्ट इसमें वही है, पीजीए है, तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 133 Yes. sir. 133. Anybody else? 105. 105. 105. और कोई? फटाफट बोलो। डन। नेक्स्ट कॉलम। 069. 82. 150. 82, 44 lakh. 88. 44, 150, 88, 106, sir. 106। 96. दोबारा बोलो कितना? 69. 69, 05. 95. 95, 76। Anybody else? 05. 05। और कोई? 011. फाइन। जिनका अटेंडेंस हो गया है प्लीज लीव द क्लास। लीव द क्लास तुरंत, फटाफट, and move to your next class. Anybody Sir? remaining for the attendance? हाँ जी। Sir, third column में 73. थर्ड कॉलम में 73। डन। फाइन, डन विद द अटेंडेंस।